सभी को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कह सकते हो आर्मी का जीडी के या जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी जो एग्ज़ाम हुए अभी तक के, जो राजस्थान जो अपने पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी रेलवे के हैं, या जो अपने जो जितने भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम हैं, जो अपने आर्मी के जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जो भर्ती में पूछे जाते हैं, हर जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप इसको रट लेते हो 50 को 50, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से कुछ न कुछ तो आपको मिलने वाला है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उनमें। और इससे पहले आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये जो मैंने 2-3 पार्ट निकाल दिए हैं, और 2-3 पार्ट के आप नहीं देखे वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसमें देख लेना, उसको भी रट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ये सारे जो पिछले एग्ज़ाम में आ रखे हैं, पिछले एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वही हैं जो लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देख लेना। पर इससे पहले कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जिससे आपका जो ध्यान ना भटके, ध्यान ऐसे मोटिव ही रहे आर्मी के लिए, एक जुनून के साथ में आप तैयारी कर सको। हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं। हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं। हस्ती तक मिटा देंगे दुश्मन की, हम फौजी हैं, फौलाद जिक्र रखते हैं। सभी को मेरा जय हिंद। अब जो स्टार्टिंग करेंगे हम जो इस शुरू से, और इससे मैंने पहले कहा कि आपको मैंने 2 पार्ट निकाल दिए हैं, तो यदि नहीं देखे आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। अब स्टार्टिंग से करते हैं हम, जिस चीज़ का कि जो कहाँ से जो हम कहाँ छोड़ा था और क्या चीज़। 61 नंबर से देखें यहाँ पे जो स्टार्टिंग से होगा 50 क्वेश्चन का आज का टारगेट रहेगा। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में यानी दबाने पर टुकड़े का जो आपस का चिपकना होता है, तो वो क्या होता है, दबाव के कारण होता है। क्यों होता है? दबाव के कारण होता है, ठीक है। दबाव जो अधिक होने के कारण गलनांक कट जाता है और इसका कारण होता है। 62 नंबर पे देखें, मोटर का जो कार में है जो शीतलन तंत्र किस पर कार्य करता है, तो ये केवल जो संवहन पर कार्य करता है, ठीक है। 63 पे ध्यान दें, जीवित जो प्राणियों में शरीर में होने वाली जो निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो पाचक प्रक्रिया होती है जो इसमें काम करती है, तो प्रोटीन का जो एमिनो अम्ल होता है उसके कारण विघटन के कारण जो इसमें प्राणियों में होती है। जीवित प्राणियों में शरीर में निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया जो पाचन क्रिया में होती है, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल होता है, इसका विघटन के कारण होता है, ठीक है, ये ध्यान दें। 64 नंबर पर देखें, एक है जो टेलीविज़न में दूर जो दृष्टि नियंत्रण के किस से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है, तो इसमें जो हम ध्यान रखें कि जो लगा होता है वो जो लघु रेडियो तरंग होती है, तो लघु रेडियो तरंग के कारण जो इसमें होता है टेलीविज़न टीवी में जो भी होते हैं तो लघु ये तरंगें होती हैं। इसके बाद में ये जो 65 पे ध्यान दें, मिथेन जो किसके जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, तो ये बृहस्पति में होती है, तो इसको भी आप नोट करें, उसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, वो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रोटीन के जो पाचन में जो सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो ये ट्रिप्टोस। ध्यान दें कि एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये भी बहुत सा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो इसको। प्रोटीन के पाचन में सहायक एक एंजाइम होता है, वो तो ट्रिप्सन जो होता है, जो ये एंजाइम होता है, जो ये जो अपने पाचन में होता है वो प्रोटीन में होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ये पूछा जाता है और पिछली बार में पूछा गया है। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन देखें, उन देशों में से जहाँ के लोग का मुख्य जो खाद्यान्न पॉलिश के किया जाता है, चावल जो लोग पीड़ित होते हैं, तो ये जो बेरी से बोला जाता है। मांसपेशियों में निम्न में से किसके जो एकत्र होने से थकान होती है, थकान किसके कारण होती है, तो जो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ये भी जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि इसको बहुत पूछा गया, पिछली भर्ती में पूछा गया। इसके बाद में जो गुणचित्र पे देखें 69 वाला, प्रकाश वर्ष होता है, जो एक प्रकाश वर्ष जो एक वर्ष का जो प्रकाश द्वारा जो तय की दूरी होती है, तो ठीक है, ये 3 भी ध्यान दें कि जो प्रकाश के द्वारा तय की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो इसको भी एक जो ध्यान दें, एक वर्ष के अंदर कितनी जो प्रकाश वर्ष होती है वो भी ध्यान दें, तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, ठीक है। अब 70 क्वेश्चन पे देखें, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण होता है। जी हाँ, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ये जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो समुद्र की जो गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर होता है, ठीक है। समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। इसको ध्यान दें, ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरे लेके आया हूँ आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। कंप्यूटर में जो आईसी होती है, आईसी है ना, जो ये जो होती है अपनी सिलिकॉन की होती है, ठीक है, सिलिकॉन की होती है, इसको भी ध्यान दें। उसके बाद में वही तरफ वापस देखें,
वह जो काल्पनिक रेखाएं जो फोकस एंड जो पोल से गुजरते हुए जो गोलाकार दर्पण पर पड़ती हैं कहलाती हैं मुख्य अक्ष। और क्या कहलाती हैं? मुख्य अक्ष कहलाती हैं। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन देखें, अगर किसी वस्तु का जो फोकस है जो अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया होगी अनंत होगी। ये भी जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको भी ज़रूर गौर करें। ठीक है, इसके बाद में 74 पे देखें, वह धातु जो अम्ल M4 के साथ क्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस बनाती है वह जिंक होती है। ठीक है, कौन सी गैस बनाती है वो? तो जिंक बनाती है, और जो जिंक के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जीव विज्ञान शब्द का जो यानी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो लेमार्क और जो ट्रिवेरेंस ये नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने काम में लिए थे। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मूल मात्रक है जो जूल होता है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे, ये भी पूछे गए हैं और जो पिछली वार्ता में आए हैं। कार्य का जो मोस्ट जो मात्रक होता है जो इसको बोला जाता है जूल होता है। प्रकाश वर्ष की जो इकाई है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष एक क्या है? दूरी की इकाई है। ठीक है, इसके बाद में जो 78 क्वेश्चन देखे, एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है तो तत्व होता है जो इसको बोला जाता है। एक ही प्रकार के जो परमाणु से बना होता है वो जो एक तत्व होता है। इसके बाद में 69 पे ध्यान दें, सॉरी जो ये 79 पे ध्यान दें ना। अब 2 या 2 से अधिक के जो तत्वों के जो मात्रक के विचार से एक निश्चित अनुपात में जो सहयोग करके एक बना पदार्थ कहलाता है, एक यौगिक होता है जो यौगिक कहलाता है। इसके बाद में जो किसी जो ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो जो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ध्वनि के स्रोत के आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद 81, कोई कण जो 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति एक और चीज़ जो नोट करते हैं, आवृत्ति जो अपनी इंडिया की कितनी होती हैं? तो ऑलमोस्ट जो 50 होती है HZ आवृत्ति होती है। बाकी जो देशों में जो कुछ 60 होती है। ठीक है, 60 भी होती है। बाकी अपने जो इंडिया में है वो 50 है। ध्यान दें इसको, ये भी जो नोट कर दे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, तो इसको भी और ध्यान दे देना। इसके बाद मुझे 82 क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि जो दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? फर्स्ट एक चीज़, दाब कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाब से आपकी हवा नहीं रुकेगी, यानी जो ध्वनि है वो नहीं रुकेगी। ध्वनि है जो ये जो हवा के जो आपस में टकराने के कारण, इनके कणों के कारण आप प्रवाहित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो आप दबाव के कोई नहीं होगा, दबाव कुछ भी हो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। इसी प्रकार जो इसकी जो आवृत्ति जो इनकी ध्वनि में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वायु की ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेसिक चीज़ नॉलेज रखना कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। निम्न में से जो कौन सा एक समय का मात्रक होता है? समय का मात्रक नहीं है। एक चीज़ जान रखें, प्रकाश वर्ष एक क्या है? समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि ये दूरी का मात्रक है और जो आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका 84 क्वेश्चन पे ध्यान देना, पार्सेक है। जो पार्सेक की इकाई किसकी है? तो दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई क्या है? पार्सेक है, और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाने क्योंकि भी पूछा गया है। तो पार्सेक की इकाई क्या है? तो एक दूरी की इकाई है। निम्न से कौन सा जो धातु होता है जो विद्युत के कुचालक होता है? तो शीशा होता है जो एक विद्युत का कुचालक होता है, और अभ्रक भी एक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अभ्रक भी जो अपने कुचालक ही होता है और जो ये शीशा भी कुचालक होता है। 2 ऐसी धातु हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी कुछ नोट कर देना जो कुचालक क्या क्या चीज़ होती है। तो अभ्रक और ये शीशा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका प्रयोग करते हो लेकिन फिर भी इनका कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, जैसे जो अपनी जो प्रेस होती है, जो आप जो कपड़े प्रेस करते हो ना, वो जो उसमें अभ्रक लगा होता है जिसके कारण आपकी जो नीचे वाली प्लेट गर्म होती है लेकिन उसमें करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसमें जो लगी होती है वो ऊपर जो एक अभ्रक की जो प्लेट लगी होती है, इसके कारण ये होता है। ये निम्न में से किसी ज़्यादा धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और जो आयोडीन होता है उसमें जो अधातुई इनमें जो होता है ना, तो अधातु बोला जाता है तब भी। तो क्या होता है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये 2 चीज़ होती हैं। इसके बाद में ये दूसरी चीज़ पे ध्यान दें,
एक जो गुब्बारे, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बार बार यदि जो अणु हैं, यदि जो गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस तेज़ी से निकलेगी, सॉरी जो ये हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी और जो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और यदि जो ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो ये जो डायरेक्ट ही जो अपना जो गुब्बारा है, जो बॉलन है, वो ऊपर उड़ जाएगा। समझ गए ना ये चीज़। तो जो हाइड्रोजन होती हैं जो ऊपर जाती हैं सीधे, और जो ऑक्सीजन होती है वो जो अपने वायुमंडल तक ही सीमित होती है। इसके बाद में जो 88 क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के जो स्तर पर नाचते हैं तो ये क्या कहता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण, जो पृष्ठ तनाव होता है इसके कारण होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो कितना होता है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंस देना, ये जो हर क्वेश्चन, हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये आपका पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें, यदि जो 2 उपग्रह एक है जो वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग समान होगा। समझ गए ना, 2 उपग्रह एक ही जो वर्ताकार कक्ष में जो चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वेग क्या होगा, समान होगा। पृथ्वी की परिक्रम कर रहे जो एक उपग्रह से एक है जो पॉकेट छोड़ दिया जाता है, पॉकेट यानी रॉकेट छोड़ दिया जाता है, तो उपग्रह के साथ उसकी चाल में परिवर्तन, यानी जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करने लगेगा। ये चीज़ें, ये जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें आप इसमें समझ सकते हो। दूसरी ब्रह्मांड क्वेश्चन इस पर देखें, एक यौगिक है तो यौगिक कौन सा है, तो जो अमोनिया है एक यौगिक है। इसके बाद दूसरे देखें, यंग जो प्रस्तांत जो गुणांक है उसका ऐसा ही मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति मीटर ये चीज़ होता है। इसके बाद में 94 क्वेश्चन पे हैं, कैंडेला जो मात्रक होता है, कैंडेला का मात्रक क्या होता है, तो ये आपके मात्रक आपके ज्योति तीव्रता होता है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट समझना क्यों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में जो आपका जल का जो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें जो रासायनिक बांधों में जुड़े 1-2 भिन्न तत्व होते हैं जिनके कारण ये एक यौगिक होता है। इसके बाद में चिन्नु, वह है जो विज्ञान जिसका संबंध जो जीव धाराओं के अध्ययन से होता है, तो ये जीव विज्ञान कहलाती है। ये भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट समझ देना कि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद में जो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये एक सेवाल होता है, उसका अध्ययन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, फाइलोलॉजी। इसके जो अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइलोलॉजी। जूल है जो निम्न से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की एक इकाई है जूल। ठीक है, ऊर्जा की एक क्या है, इकाई जूल। इसके बाद में जो मात्रकों के जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, 1971 में लागू की गई थी। इसके बाद में दूसरी देखो, 100 वाला क्वेश्चन देखो आप, 100 वाला, चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ता है, क्यों, चमगादड़ जो प्राद्रव्य तरंगें होती हैं उत्पन्न करता है। एक चीज़ और नोटिस करा दूँ मेरे भाई, प्रावेगीय तरंगें होती हैं, ये सीधी आगे जाके टकराएगी और टकराने के बाद वापस फिर के तुरंत उनके लौट के आएगी और ये पता चल जाएगा आगे कोई बाधा है, इस कारण अपना रास्ता बदल देते हैं। समझ गए, समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार फिर देखो, चमगादड़ जो अंधेरे में कैसे उड़ते हैं, तो उनके ये जो प्रावेगीय तरंगें उत्पन्न करते हैं जिनके कारण आगे कोई भी वस्तु या कोई आ रही है तो ये जो टकराने से पहले ही सतर्क हो जाते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रावेगीय तरंगें उत्पन्न करते हैं वो। इसके बाद में जो बर्फ़ में जो स्केटिंग करना और प्रदर्शित करता है, तो दाब पड़ने पर बर्फ़ का गलना घटेगा हमेशा, ये चीज़ भी देख लें। अब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर परिस्थिति पर आपकी पकड़ है और मजबूत होती है, यानी आपकी जो परिस्थिति कैसी भी कंडीशन है, किसी भी जो आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी पकड़ मजबूत है और अपने आप पे भरोसा है, ठीक है, तो आप जहर अंगुली अपने जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, यानी छोटी सी कील तक भी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यदि आप चाहते हो तो रास्ते हो ना हो कहीं से रास्ते निकल ही जाएंगे और बन जाएंगे, यदि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा और आप कड़ी मेहनत है तो मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन मिल जाएगा। लोग तो यार हज़ारों बोलेंगे, आपको गिराने के लिए लग रहते हैं, हज़ारों आपको गिराने की कोशिश करें, टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज़ देखें, जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लेना जो बताने वाला हूँ। स्टेनर लेंस जो स्टील का एक मिश्रित धातु होती हैं, जबकि जो वायुमंडल एक क्या है, मिश्रण है। ठीक है,
इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ देना। पर्यावरण का एक अध्ययन जीव विज्ञान की से जो शाखा के जो अंतर्गत आती है। तो ये परिस्थितिकी की जो होती है, इनकी जो एक परिस्थितिकी की होती है, इनके कारण होती है। इसके बाद में जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहता है, तो ये जो फूलों के जो संवर्धन के जो विज्ञान को क्या कहता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के जो अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद में जो अपना 106 क्वेश्चन नंबर है उस पर देखें, निम्न में से कौन सा जो एक अस्थायी कण है, तो न्यूटन जो एक क्या है, अस्थायी कण है। इनका कोई फिक्स नहीं है। परमाणु नाभिक के जो अवयवी होते हैं, तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो ये दोनों जो क्या होते हैं, जो अवयवी होते हैं। इसके बाद में नोटिस करें, और ये सजावटी वृक्ष और जो झाड़ियों के संवर्धन से अध्ययन को कहा जाता है, तो आर्बोरिकल्चर से जो नामों को ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर्बोरिकल्चर। इसके बाद में जो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे पे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान दें। तो ये जो आपके जो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि वाले जो बंदे होते हैं, इनको निकट की वस्तु नहीं, निकट दृष्टि दोष में इनको निकट की वस्तु दिख जाती है लेकिन दूर वाली नहीं दिखती है। तो ऐसे जो होते हैं जिनको अवतल लेंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद में जो 10वें क्वेश्चन पे ध्यान दें, एक चीज़ नोटिस कर देना कि जो निकट दृष्टि मैंने पहले भी आपको बता देता और दूर दृष्टि भी बता जाएगा। निकट की वस्तु दिख जाती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। निकट में जो प्रयोग किया जाता है वो जो लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, और दूर में आपके जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप नोट कर दें, इसको भी लिख दें। ठीक है, अब जो लास्ट का क्वेश्चन है, ये भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का चश्मा पे लेंस लगा होता है, वो उत्तल लेंस होता है। ये मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितना उसके अपने भाइयों के साथ शेयर करो, अपने जो दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके साथ शेयर करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनमें से जो यदि आप 100 में से 100 पूरे याद करते हो, 100% अपना देते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें से कुछ तो आपको पेपर में मिल ही जाएगा और उसमें आप 100% रिजल्ट लेके आओगे। और भरोसा अपने आप पे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या जो वो पेपर है और नहीं आया तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो क्या, ऐसे फालतू की टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो और करते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो। बाकी और भी मैं आप कोशिशें कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से अच्छे जो इन्फॉर्म कर सकूँ, अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करा सकूँ। ठीक है, सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम। और कमेंट में आपकी जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी है वो मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सभी को मेरा वंदे मातरम और जय हिंद। और जो मैंने आपको 2 वीडियो दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी, उसको जाके देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।